नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, साफ सफाई से समरेगा नया भारत, सफाई कर्मियों की मेहनत को मिला मंच। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के 762 नगरीय निकायों की बदौलत आज प्रदेश वैश्विक नगरों की कतार में खड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ और G20 जैसे वैश्विक आयोजनों में नगरों की सफाई व्यवस्था ने देश दुनिया को प्रभावित किया है। अब सफाई कर्मियों को सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने उनके काम को आसान किया है। उन्हें आधुनिक उपकरणों, मशीनों, डस्टबिन और सुरक्षा किट से लैस किया गया है। लखनऊ के रविंद्रालय में आयोजित प्रथम दलित समाज चिंतन सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि मैं अपने को प्रदेश का सबसे बड़ा सफाई कर्मी मानता हूँ। सफाई कर्मियों का कोई भी शोषण या आर्थिक हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित कर्मचारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी खबर, यूपी के इन किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। मंडी परिसर से बाहर नहीं देना होगा कोई शुल्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल की खेती से जुड़े किसानों को बड़ी राहत देते हुए सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। इससे फूल किसानों को अब मंडी परिसर के बाहर फूल बेचने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य मंडी परिषद की बैठक में लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलों की ताजगी अल्पकालिक होती है। मंडी तक लाने में समय लगने से फूलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और किसान उचित मूल्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में किसानों को फूलों की बिक्री मंडी के बाहर करने पर किसी भी प्रकार का मंडी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इस निर्णय के बाद अब फूल की खेती करने वाले किसानों को मंडी परिसर से बाहर व्यापार करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, जबकि मंडी परिसर में उनसे मात्र प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा। तीसरी खबर, ऑनलाइन होगी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन किया जाएगा। इस योजना के ऑनलाइन होने से गरीब और असहाय परिवारों को कार्यालयों का अब चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही पात्रों को 75 दिन के अंदर पारिवारिक योजना का लाभ मिलेगा। आकस्मिक स्थिति में डीएम की अनुमति लेने के बाद तत्काल मदद की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश सरकार ने अब गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लागू की है। इस योजना के तहत परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हो, उसकी आसामयिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की एकमुश्त मदद दी जाती है। चौथी खबर, योगी सरकार की नई पहल, फूलों की खेती करने वाले किसानों को मंडी शुल्क से मुक्ति, मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि फूलों की ताजगी सीमित समय तक ही बनी रहती है और मंडी तक पहुंचने में देरी से उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसे देखते हुए शनिवार को हुई उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 171वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब फूलों के किसानों को मंडी परिसर के बाहर व्यापार करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही प्रदेश में 10 नई मंडियों और उप मंडी स्थलों की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि प्रयागराज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के छात्र अब मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मंडियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी मंडियों में शबरी कैंटीन की स्थापना का निर्देश दिया ताकि किसानों और मजदूरों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिल सके। पांचवी खबर, दारोगा और सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू। 26,000 से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा अवसर जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। प्रदेश पुलिस विभाग में दरोगा, उप निरीक्षक और सिपाही, आरक्षी के हजारों पदों पर नई भर्ती की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRB आगामी महीनों में बड़े स्तर पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार भर्ती प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। भर्ती बोर्ड इस बार समयबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटा है। छठी खबर, यूपी बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी भरेंगे प्रदेश की जेलें, घर घर जाकर जनसंपर्क हुआ शुरू। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में बिजली ने जेल भरो आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। निजीकरण निविदा जारी होते ही जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसलिए जहां शनिवार को सूची बनाई गई, वहीं रविवार को विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बिजली कर्मियों ने रविवार को सभी जिलों एवं परियोजनाओं में बैठक करके जेल भरो आंदोलन की रणनीति भी तैयार की। इसके बाद बिजली कर्मियों की कॉलोनियों में घर घर जाकर जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसका खुद ऊर्जा विभाग प्रचार कर रहा है। सातवीं खबर, यूपी में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी जमीन पर बन सकेंगे होटल।
योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश सरकार ने राज्य में होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी प्रकार की भू उपयोग वाली जमीन पर होटल बनाया जा सकेगा। शासन से मंजूर नए बिल्डिंग बायलॉज में इसका प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे 20 कमरों तक के होटल बनाए जा सकेंगे। 20 कमरों से अधिक वाले होटल 12 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बनाए जा सकेंगे। सरकार ने छोटे निवेशकों और घरेलू उद्यमियों को भी राहत दी है। 6 कमरों तक के हेरिटेज होटल निर्माण के लिए अब किसी प्रकार की सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इससे छोटे शहरों, कस्बों और धार्मिक नगरी में स्थानीय स्तर पर होटल निर्माण को बल मिलेगा। होम स्टे के लिए भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 8वीं खबर, यूपी सरकार तीर्थ करने के लिए देगी 10,000 रुपए। 2 योजनाओं को मिली मंजूरी। यूपी में तीर्थ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। योगी सरकार तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए अपनी ओर से आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाओं को शुरू करने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के अंतर्गत बौद्ध और सिख तीर्थ स्थलों की यात्रा को सरकार स्पॉन्सर करेगी। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंचतख्त यात्रा योजना से राज्य के तीर्थ यात्रियों को काफी फायदा होगा। इन योजनाओं के तहत प्रत्येक तीर्थ यात्री को कम से कम 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में मदद करना है। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना उत्तर प्रदेश के बौद्ध और हिंदू निवासियों को देश भर के प्रमुख स्थलों की तीर्थ यात्रा करने में मदद करेगी। इसी तरह पंचतख्त यात्रा योजना सिख भक्तों को देश में 5 पवित्र तख्त साहिब के दर्शन करने में मदद करेगी। 9वीं खबर, गोरखपुर एम्स की इमरजेंसी के बाहर अब नहीं करना पड़ रहा इंतजार। रोगियों को मिला लाभ। एम्स की इमरजेंसी में पहुंचने वाले रोगियों को तत्काल उपचार मिलने लगा है। इमरजेंसी के बाहर पहुंचे रोगी को देखने डॉक्टर पहुंच रहे हैं और उन्हें अंदर ले आ रहे हैं। जिन विधा के डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, उन रोगियों का प्राथमिक उपचार कर रेफर किया जा रहा है। दैनिक जागरण ने शनिवार के अंक में एम्स की इमरजेंसी में अव्यवस्था की खबर प्रकाशित की थी। इसका संज्ञान लेकर कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल सेवानिवृत्त डांडे विभा दत्ता ने इमरजेंसी का निरीक्षण किया और व्यवस्था देखी। 10वीं खबर, लोगों की आस्था का सागर है कांवड़ यात्रा। इस पर घटिया बयानबाजी न करें अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। कहा कि सपा समेत विपक्षी दलों के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि वह कांवड़ यात्रा को लेकर घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का सागर है। इस पर बयानबाजी से अखिलेश यादव बाज आए। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन अब जनता समझ गई है। 2027 में उप्र में सपा का कथित पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्लॉप साबित होगा। अखिलेश यादव का सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद मेरठ सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।